हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की इस एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक डोमेन नेम की ज़रूरत रहती है, फिर उसके पश्चात आपको होस्टिंग की ज़रूरत रहती है और फिर उसके पश्चात आपको एक CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि वर्डप्रेस की ज़रूरत रहती है, जिसके द्वारा हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपनी डोमेन, होस्टिंग और अपने CMS को इंस्टॉल करोगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसे करेंगे। सबसे पहले मैं होस्टिंगर प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहता हूँ डोमेन और होस्टिंग लेने के लिए। तो आप टाइप करेंगे होस्टिंगर तो आपके पास खुल जाएगा। अब मैं यहाँ बाय वेबसाइट डोमेन में क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ, एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ इसकी सारी पॉलिसीज़ को। अब मुझे एक डोमेन लेना है, अभी मैं सिर्फ टेम्परेरी एक डोमेन लूँगा। तो डोमेन लेने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि डोमेन कौन सा लेना है। तो मैं डोमेन का नाम यहाँ टाइप कर देता हूँ mycourses.in। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, जो भी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है वो रख सकते हैं। नीचे की तरफ आपके पास यहाँ पे एक मैसेज आ गया है mycourses.in पहले से परचेज़ किया गया है। कोई बात नहीं, मुझे ये डोमेन छोड़ देता हूँ, मुझे सिर्फ एग्जांपल के लिए लेना है। मैं mycourse.shop ले लेता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप डोमेन लें तो अगले साल का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्या चार्जेस आने वाले हैं। तो अगर ये डोमेन ले लेता मैं mycourses.tech के नाम से, तो अगले साल 4,849 रुपये मुझे हर साल देने पड़ते। तो अभी इतना महंगा डोमेन लेके आपको ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल कोई डोमेन ऐसा चूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल हो। बट एनीवे, अभी मैं यहाँ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगले साल का खर्चा उतना ना हो जितने का डोमेन नहीं है। तो अभी मैं 89 सिर्फ एग्जांपल के लिए लेना है, तो मैं 89 वाला ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं क्लिक करके अपने कार्ट में ऐड करना चाहूँगा। यहाँ से बाय नाउ कर देता हूँ मैं। तो जैसे बाय नाउ करूँगा ये मेरे पास कार्ट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ इसे। कंटिन्यू करूँगा तो वो मेरे से पूछेगा मेरा अकाउंट पहले से नहीं है। अब पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करके रख सकते हैं। मैंने पहले यहाँ अकाउंट नहीं लॉगिन किया, तो मैं गूगल के साथ इसे लॉगिन कर लेता हूँ। मैं यहाँ परमिशन दे देता हूँ गूगल अकाउंट को कि वो होस्टिंगर के साथ लॉगिन करके काम कर सके। सबसे बेहतर रहता है कि एक मेल आईडी आप लॉगिन रखें ताकि आपकी सब चीज़ें एक जगह पे ही रहें। तो आपको बार बार ना आईडी याद रखना है ना पासवर्ड याद रखना है, उसी मेल आईडी से आप प्रोसेस को कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई है, बेसिक सारी चीज़ें। और फाइनली यहाँ पे और चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा स्टार वाली इन्फॉर्मेशन भरनी ज़रूरी है आपको। अगर स्टार वाली इन्फॉर्मेशन नहीं भरेंगे तो फिर आप डोमेन परचेज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी बेसिक चीज़ें डाल देता हूँ। मैं यहाँ चंडीगढ़ ले लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ इसे। तो जैसे ही कंटिन्यू करूँगा मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि मुझे इसको पेमेंट करने के लिए पूछा जाएगा। पेमेंट करने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें UPI पेमेंट मेरे पास है। यहाँ से मैं सबमिट पेमेंट करता हूँ तो मेरे पास UPI इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ और नीचे की तरफ अपना UPI ID डाल देता हूँ मैं। और कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से मैं। कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ मेरे पास पेमेंट डिटेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। जो भी इनका पेमेंट गेटवे वो मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे अपने जो फ़ोन है उसमें उसको एक्सेप्ट करना है। आप देखिएगा मैं अपनी फ़ोन पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसको लाइव ही रखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब UPI ऐप जो भी मेरी है, मैंने पेटीएम ऐप खोल लिया है, वहाँ मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आ गया है। इसी तरह से अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, होस्टिंग पे जाना है और किस तरह की होस्टिंग लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले, वेब होस्टिंग। और यहाँ पे इसमें नीचे काफ़ी सारे प्लान दिए हैं। मैं एक सिंगल वेबसाइट की होस्टिंग लेना चाहता हूँ, चूज़ प्लान कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। फिर से एक कार्ट ऑन हो जाएगा। देखिए मैं दोनों चीज़ें आपको परचेज़ करनी दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिर्फ 1 महीने के लिए ले लेता हूँ और यहाँ पे जो भी चार्जेस है उसने दिखा दिया मुझे। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसे। फाइनली उसी तरह का चेकआउट सिस्टम इसमें भी आ जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग लेगा और यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ से फिर पेमेंट कौन से माध्यम से आप करना चाहते हैं उस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं इसको सबमिट पेमेंट करता हूँ यहाँ से पेटीएम से और कंटिन्यू विथ पेटीएम करता हूँ यहाँ से। फाइनली मेरे पास जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जाएगी। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे मैं इसको पे करके होस्टिंग ले सकता हूँ। तो ये एक तरीका है जिससे आप होस्टिंग और डोमेन ले सकते हैं और फाइनली उसको प्रयोग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। हमने इस सेशन में देखा है कि होस्टिंग किस प्रकार से परचेज़ करनी है और
आपका डोमेन किस प्रकार से परचेज़ करना है। फाइनली आपके पास दोनों चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, होस्टिंग भी और डोमेन भी। उसके पश्चात आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हम अगले सेशन में देखेंगे कि किस प्रकार से हम वर्डप्रेस वेबसाइट को अपने डोमेन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।